एक लड़के की नई-नई शादी होती है और शादी के 2 दिन बाद उसकी पत्नी वापस मायके चली आती है। इसके बाद वह 5 दिन बाद जब उसे दोबारा लाने के लिए पहुँचता है ससुराल, तो वहाँ जो लड़की थी वहाँ आने से मना कर देती है, कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वहाँ लड़का सोचता है और कहता है कि आखिर में बताओ बात क्या हुई है? तो वहाँ लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए और उसके बदले में 25 एकड़ ज़मीन चाहिए गुजारा भत्ता के लिए। अब उसे समझ नहीं आता है कि आखिर में अचानक इसको क्या हो गया? हमारे बीच कुछ वाद और विवाद भी नहीं हुआ है, आखिर यहाँ ऐसा क्यों कर रही है? दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक विकास नाम का लड़का रहता था, उसके माता-पिता थे और जो विकास का परिवार था बहुत सीमित था, छोटा था, लेकिन उसके पास बहुत ज़मीन थी। उसके जो पिताजी थे, उनके पास उनके हिस्से में लगभग 50 एकड़ ज़मीन थी। वह पढ़ता-लिखता था लेकिन जो है उसकी जॉब कहीं नहीं लग रही थी, वह बहुत परेशान हो गया था। उसके पिताजी कहते थे कि जो है परेशान ना हो, अभी तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले ही हो और तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, तुम उसी में अगर कुछ करोगे तो अच्छा पैसा इसी में से कमाओगे। यही बात उसके पिताजी उसे समझाते थे और वह कोशिश करता था कि कहीं नौकरी लग जाए लेकिन लग नहीं रही थी। इसके बाद वह पिताजी के साथ खेतों में ही काम करता था और उसी से जो है अच्छी आमदनी उसकी हो जाती थी। धीरे-धीरे समय बीतता गया और वह शादी के लायक हो गया। जब शादी के लायक हो गया तो पिताजी को चिंता सताने लगी कि जो है इसकी शादी कर दी जाए और उसके बाद में गाँव से थोड़ी दूर दूसरे गाँव में उसकी शादी एक लड़की से तय कर दी जाती है। जब शादी तय हो जाती है तो दोनों परिवार इकट्ठा होते हैं और जो है 1 साल बाद शादी की डेट निकाल देते हैं कि 1 साल बाद शादी होगी। लेकिन जो है वह लड़का कहता है कि ठीक है 1 साल बाद शादी होगी लेकिन मैं अपनी पत्नी से बीच में नहीं मिलूँगा, अब मिलूँगा मैं सीधे शादी में ही मिलूँगा। इसके बाद में वह वहाँ से चले आते हैं और इधर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शादी को लगभग 2 ही महीने बचे थे कि अचानक से इसके जो पिताजी थे, इनकी तबीयत खराब होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस सदमे को वहाँ जो लड़का था, जो विकास था, वहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहाँ जो है सोचने लगता है कि अब क्या होगा? अब तो मेरे पिताजी भी नहीं है, शादी कैसे होगी और घर का खर्च कैसे चलेगा? क्योंकि उसके पिताजी अभी उस पर कोई बोझ नहीं डाले हुए थे। इसके बाद में उनका काम क्रिया करता है और उसके बाद फिर जो है वह सोचने लगता है कि अब आगे कैसे होगा। इसी बीच गाँव के कुछ लोगों से पता चलता है कि जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है, वह ठीक नहीं है और उसके साथ शादी करना उचित नहीं है। इसके बाद में जो है वह अपनी माँ को बात बताता है और कहता है कि जो है माँ, वो जो वहाँ लड़की है वह अच्छी नहीं है, उसके चरित्र अच्छे नहीं हैं, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। उसकी माँ कहती है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो हम मना कर देते हैं। इसके बाद में एक तो वहाँ उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, इससे वह परेशान था और दूसरी ऐसी खबर सुन कर के वह और भी परेशान हो गया। इसके बाद में वह लड़की के पिताजी को फ़ोन पर सारी बात बताता है, कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। उसके पिताजी बार-बार पूछते हैं, कहते हैं कि आखिर में क्या हुआ? क्या दिक्कत है? तो वह सिर्फ़ एक ही बहाना बताता है, कहता है कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। शायद जो है हमारी शादी तय हुई थी, इसी की वजह से वह जो है सदमे में आ गए या किसी बात को लेकर टेंशन में आ गए, वह एक्सपायर हो गए इसलिए मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा। पूरी बात उनको नहीं बताता है। उसके बाद में शादी टूट जाती है। अब यहाँ लड़का धीरे-धीरे समय बीतता गया और भी जो है इसकी एज भी बढ़ रही थी। गाँव वाले बार-बार उसकी माँ से कह रहे थे कि शादी कर दो इसकी, क्योंकि अब तुम बुड्ढी हो रही हो और तुम इतना काम भी नहीं कर पाती हो तो दिक्कत होगी, अगर बहू आ जाएगी तो कुछ घर में हाथ बटाएगी। लेकिन जो है वह कहता था कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। जो विकास था वह साफ मना कर देता था। इसके बाद में एक दिन वह अपनी माँ को चूल्हे पे खाना बनाते हुए देखा, तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, अगर माँ को इस उम्र में जो है हम इतना काम करेंगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद में एक शाम वह अपनी माँ से कहता है कि माँ अब मुझे शादी करना है। तब उसकी माँ पहले तो उसे ध्यान से देखती है और कहती है कि अगर तुमने फैसला किया है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई एक अच्छी लड़की ढूँढती हूँ। इसके बाद में एक जो है, जो शादी करवाते हैं उनसे संपर्क करती है और कहती है कि मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूँढ के लाओ जिससे जो है इसकी अच्छी-सी शादी हो जाए। इसके बाद वह जो था वहाँ एक लड़की की फ़ोटो लेकर के आता है, दिखाता है और जिसे उस लड़की की जो फ़ोटो थी उसे देख कर के विकास जो है तुरंत हामी भर देता है। उस लड़की का नाम सुनीता था और बहुत ही कम एज थी उसकी। विकास की उम्र लगभग 23 साल थी और उस लड़की की उम्र लगभग 18 साल थी
और जो है शादी पक्की हो जाती है। शादी धूमधाम से शादी करते हैं और शादी की जो है बाद उसको अपने लेके आते हैं, घर लेके आता है और यहाँ पर 2 दिन रहने के बाद में उसकी वापस विदाई हो जाती है, वहाँ अपने जो है मायके चली जाती है। जब वह मायके चली जाती है तो विकास उसे फ़ोन करता है और कहता है कि जो है बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है। विकास परेशान होता है, कहता है कि क्या बात है, फ़ोन नहीं लग रहा है। उसके बाद में वह जो है कहता है कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो सकता है यहाँ से गई हो, कुछ दिक्कत हो, दर्द हो या कुछ भी हो, उसके बाद फ़ोन करते हैं। वह जो है वापिस फिर फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है, वहाँ परेशान हो जाता है। वहाँ जिसके माध्यम से शादी हुई थी उसको बताता है सारी बात कि मैं इसे कल से ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा है। वह भी ट्राई करता है, फ़ोन नहीं लगता है। फिर यहाँ अपनी माँ से इजाज़त लेकर कहता है कि माँ मुझे पता लगाना चाहिए आखिर क्या बात है, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। वह अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके घर यानी अपने ससुराल पहुँचता है। जब वहाँ ससुराल पहुँचता है तो दरवाज़ा पे बेल लगा था, बेल मारता है। वहाँ से उसकी पत्नी ही आती है, दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वहाँ अपने पति को देखती है, वह तुरंत घबरा जाती है और वापस से खुला दरवाज़ा छोड़ कर के वहाँ ड्राइंग रूम में सभी लोग बैठे थे, वहाँ पहुँच जाती है। जब वहाँ पहुँचती है, इधर से यहाँ जो विकास था यहाँ भी पहुँचता है और सभी को प्रणाम करता है और बैठता है और कहता है कि जो है मैं कल से फ़ोन लगा रहा हूँ, आखिर में फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? कोई दिक्कत है क्या? तब जो है वह जो लड़की सुनीता थी वह कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब मुझे तलाक चाहिए। विकास इतनी बात सुन कर के तुरंत परेशान हो जाता है, कहता है कि आखिर में बात क्या है? हमसे तो कोई बात नहीं हुई, क्या माँ ने कुछ कहा है? तब वह कहती है नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है लेकिन मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तब वहाँ उनके घर वालों से यानी उनके मम्मी-पापा से कहता है कि इन्हें समझाओ हमारे पास इतना ज़मीन है, सब कुछ है हमारे पास, रहने-खाने के लिए सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आखिर में ये हमसे तलाक क्यों चाहती है? उसके जो माता-पिता थे वह कहते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जब जिसका जीवन तुम्हारे साथ बिताना है वही जाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बाद में वह लड़की कहती है मुझे तुमसे तलाक चाहिए और तलाक के बदले में जो है मुझे 25 एकड़ ज़मीन चाहिए गुजारा भत्ता के लिए और मुझे तुमसे तुम्हारे साथ नहीं रहना क्योंकि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है और मैं अपना जीवन नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। वह लड़का चला आता है और आकर घर आकर माँ को सारी बात बताता है कि माँ ऐसे-ऐसे बात हो गई है और जो है इस तरीके की दिक्कत है। उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि परेशान ना हो, फिलहाल तुम उस सब बात को भूल करके तुम जो है अपने काम पे फ़ोकस करो और जो होगा देखा जाएगा। अब वह केस तो करेगी ही और सुनवाई लड़की की ही होगी, तुम परेशान ना हो। उसके बाद में वह जो है अपने खेतों में काम पे जुट जाता है, लेकिन इसी बीच जो है उसको एक नोटिस आता है। 10 दिन बाद एक नोटिस आता है जो तलाक का नोटिस था। अब यह नोटिस को लेकर के वह माँ को दिखाता है और कहता है माँ उसने तो तलाक भेजा है, उसकी नोटिस भेजा है कि मुझे तलाक चाहिए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या करे। इसी बीच उसको कुछ लोगों से पता चलता है कि जो है ये जो लड़की जो सुनीता थी, ये कई शादियाँ कर चुकी है और यह फ्रॉड का काम करती है। पहले शादी करती है, फिर तलाक ले लेती है और उसके बाद में उसके बदले कुछ पैसे ले ऐंठ लेती है। जब इसकी बात इसे पता चली तब यह पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर में सच्चाई क्या है। जब यह जो है पता लगाया तो पता चला कि यह जो है जो विकास की शादी हुई थी सुनीता की, यह इसकी चौथी शादी थी, इसके पहले भी 3 शादी हो चुकी थी। वह सभी से मिलता है, जो पहली शादी हुई थी, दूसरी, तीसरी, सभी से मिलता है और सभी से जानकारी इकट्ठा करता है और सभी की कुछ फ़ोटो निकालता है, कुछ वीडियो बनाता है, कुछ सबूत इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में जब जो है कोर्ट में उसको जिस दिन पेश होना था, उस दिन सबको कह देता है कि आप लोग मदद करिए हमारी और अगर आएँगे तो सबका भला होगा इसमें। वहाँ तीनों जो उसके पहले वाले पति थे, 3 पति वहाँ भी आते हैं और इधर विकास कोर्ट में जब पहुँचता है तब जो है सुनीता से जज साहब पूछते हैं कि आखिर में तुम्हें इनसे तलाक क्यों चाहिए? तब वहाँ जो है कहती है कि मुझे इतनी जो है इनके साथ नहीं रहना है, इनकी एज ज़्यादा है और मुझे जो है गुज़ारा भत्ता के लिए 25 एकड़ ज़मीन चाहिए, मैं अपना जीवन उसी में यापन करूँगी। उसके बाद में जो जज साहब थे उन्हें भी थोड़ा अटपट लगता है कि आखिर में माजरा क्या है? इधर फिर जो है जज साहब विकास से पूछते हैं, कहते हैं कि आखिर में तुम बताओ, तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? विकास हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है मलाट साहब मेरी क्या ज़रूरत कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन मेरे पास कुछ सबूत हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और कुछ गवाह भी हैं। इधर जो है ये सुनीता सोचती है आखिर में इसके पास क्या है और क्या दिखाएगा? फिर कहती है चलो ठीक है,
दिखाने दो, देखते हैं क्या दिखाता है। इधर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ तैयार करके रखा था, जो इसकी शादी पहले हुई थी, वह जज साहब के सामने पेश किया जाता है और जो इसका जो पहला पति था, जो सबसे पहले शादी हुई थी, उसे भी वहाँ बुलाता है। जैसे ही वहाँ आता है कोर्ट में, सुनीता उसे देखकर हैरान रह जाती है। अब सुनीता को समझ में नहीं आता कि आखिर में ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद उसका दूसरा और तीसरा, सब चारों पति इस समय इकट्ठा थे। चारों जो है जज साहब से कहते हैं कि साहब पहले मुझसे शादी हुई थी, उसके बाद में इसने जो है तलाक ले लिया, तलाक लेने के बाद कुछ पैसे भी ऐंठ लिए, फिर दूसरा भी यही बताता है, तीसरा भी यही बताता है। जज साहब चारों की बात सुन कर के जो है हैरान हो जाते हैं और सुनीता को जो है कहते हैं कि तुम इस तरीके से फ्रॉड का काम करती हो। इसके बाद उसके जो माता-पिता थे और उसका एक भाई था, उन सबको पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है और सुनीता को भी जज साहब कहते हैं कि इन सबको 420 के केस में इनको सबको अंदर करो। चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद में जो है विकास जो है वहाँ घर चला आता है। घर जब आकर माँ को सारी बात बताता है कि माँ आज केस फाइनल हो गया है और पूर्णतः जो है उसे जेल हो गई है। इसके बाद माँ कहती है अच्छा हुआ समय रहते हमें पता चल गया, नहीं बाद में और दिक्कत होती। इसके बाद में उसकी माँ जो है एक अच्छी बहू वापिस ढूँढती है और ढूँढ करके जो है उसकी वापिस से शादी कर देती है और तीनों घर में आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ कहानी बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि लालच में लोग कितना अंधे हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।